प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरूआत की और देश भर में पीएम आवास ग्रामीण के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। गृहमंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा, इस अवधि में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने जल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नामित किया। पेरू के जंगलों में लगी आग से 15 लोगों की मौत और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और चीन के उलनब्यूर में 5वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में महिलाओं के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना के साथ साथ रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरूआत की। प्रधानमंत्री के आज बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर हजारों कार्यकर्ता तथा समर्थक पहुंचे थे। श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी तथा नारी शक्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की उम्र की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष के दौरान 50,000 रूपये की राशि दी जाएगी। इस योजना का फायदा 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री गड़कना में एक स्लम बस्ती में गए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20 लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस योजना के तहत बनाए गए आवासों की चाबी इन लाभार्थियों को सौंपी। श्री मोदी ने 2800 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं और 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी तथा लोकार्पण किया। उन्होंने 14 राज्यों के करीब 10 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3180 करोड़ रुपए की सहायता राशि की पहली किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त आवासों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 ऐप की भी शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के लिए संचालन दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की भागीदारी से तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान अनेक परियोजनाओं तथा योजनाओं की शुरूआत की गई है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों को विकसित राष्ट्र की राह में बाधा पहुंचाने वाली तथा घृणा और हिंसा में विश्वास रखने वाली ताकतों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। एक रिपोर्ट। अपने दौर के दौरान प्रधानमंत्री ने मोहन चरण मांझी सरकार की पहली प्रमुख योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और हमारी नारी शक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान 25,11,000 महिलाओं के बैंक खाते में 1250 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया। उन्होंने लाभार्थियों को योजना के तहत बनाए गए उनके घरों के चाबियां सौंपी। प्रधानमंत्री ने
ने 2800 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को राष्ट्र के समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग 14 राज्यों के PMAY ग्रामीण के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को 3180 करोड़ रुपए की सहायता की पहली किस्ती भी जारी की। प्रधानमंत्री ने PMAY ग्रामीण के लिए अतिरिक्त घरों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 ऐप लॉन्च किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के परिचालना संबंधी दिशा निर्देश भी लॉन्च किए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। श्री शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की सराहना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। भारत को रक्षा के मामलों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लगभग 501 से अधिक आइटम्स को पहले ही हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर लिया था। यह 501 आइटम्स हमारे डिफेंस के भारत में बनेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री पुरी ने कहा कि 2014 के बाद से शहरी खर्च में 11 गुना वृद्धि देखी गई है और ये 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण, उन्नत प्रबंधन, विकास तथा वितरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और निरंतरता के मुद्दे से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों के महत्व का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले जल संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवरों का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया है। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियां विद्यमान थी। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन प्रमाणियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा की कि पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आज नई दिल्ली में पार्टी के विधायकों की बैठक के दौरान उन्हें आप विधायक पार्टी का नेता चुना गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव तक एक मत से निर्णय लिया गया है कि आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है।
मीडिया से बातचीत में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी प्रमुखों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत जारी रखेंगी और दिल्ली के लोगों के लिए पहले से चल रही योजनाएं भी जारी रहेंगी। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। 2 दिन पहले जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। श्री केजरीवाल आज शाम अपना इस्तीफा सौंपने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। इस बीच भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ चेहरा बदल जाने से पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिन्दी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में प्रसार भारती सचिवालय में हिन्दी दिवस के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सहगल ने कहा कि हिन्दी बोलने में सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि सभी को गर्व के साथ हिन्दी बोलनी चाहिए। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर भी हिन्दी का इस्तेमाल करें। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज सेवा पखवाड़ा के दौरान रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 16 निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर संभाग और 8 जम्मू संभाग में हैं। पहले चरण में 5,66,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदाता 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद 1,031 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि कल नाम वापसी के अंतिम दिन 190 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हो गया है। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पेरू में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगलों में लगी आग के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 3,000 हेक्टेयर में अधिक फसल बर्बाद हुई है। पेरू के प्रधानमंत्री गुस्तावो एंड्रांजेन ने एंडियन और अमेजोन से लगते क्षेत्रों में घास के मैदानों में आग लगने से मना किया है, क्योंकि आग जंगलों में फैल रही है। भारत और चीन के बीच एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला चीन के उलनबेन में आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 पर शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरूआत की और देशभर में पीएम आवास ग्रामीण के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा, इस अवधि में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नामित किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।